नमस्ते सब, मेरी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं टैमी। कुछ लोग रॉब्लॉक्स खेलते हैं। मैं बहुत दिलचस्पी रखती थी। मैं जितना खेलती थी कक्षाओं के बीच में भी। स्कूल से घर आने के बाद मैं अपना होमवर्क करती और फिर घंटों तक खेलती। जब भी मेरे माता पिता मुझे खेलते हुए देखते वे कहते कुछ और करूं। खेलना बंद कर देती यूट्यूब पर रॉब्लॉक्स वीडियो देख। आप सोच सकते हैं मैं अपनी जेब खर्च का हिस्सा रॉब्लॉक्स पर खर्च कर रही थी। रॉब्लॉक्स रोबक्स है। मैं इसमें लगी थी कि जब भी मैं जिंदगी में कुछ खरीदती तो उसकी कीमत को रोबक्स में बदल देती। जैसे जब आइसक्रीम कहता एक स्कूप के लिए $2.50 तो मैं कहती यह 200 है रोबक्स। हमारे घर में मैं अकेली रॉब्लॉक्स की दीवानी नहीं थी। मेरी छोटी बहन एली बहुत रुचि थी, लेकिन हमारे माता पिता ने उसे कुछ नहीं कहा। कभी कभी मेरी माँ उसके पास उसे खेलते हुए देखती थी। मेरी माँ ने मुझसे रॉब्लॉक्स बंद करने को कहा। एली हमेशा खेल रही है, आप उसे क्यों नहीं कहती? मेरी माँ ने कहा वह बहुत छोटी है। मैंने कहा एली 3 साल छोटी है। टैमी, अपनी बहन से तुलना करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। माता पिता का अलग व्यवहार, लेकिन मैं आदी हो चुकी हूँ। एली पसंदीदा। पिछले साल उसके जन्मदिन पर उन्होंने उसे 10,000 रोबक्स दिए। सुना, कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरी माँ गृहिणी है और पिताजी अमेज़न में काम करते हैं। वे हमेशा पैसे की शिकायत करते हैं, लेकिन मेरी बहन पर वे अमीर दिखते हैं। मुझे याद है मैंने कह दिया सही नहीं, मेरे जन्मदिन मुझे एक टी-शर्ट दी थी। एली, बिगड़ैल बच्ची, मुझ पर हंसने लगे। रोब्लॉक्स में वह चीज जो तुम चाहती हो लेकिन खरीद नहीं सकती, इसे खरीद नहीं। आगे बढ़ने मैं आपको याद दिलाऊं कि इस वीडियो आनंद ले रही हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपने नहीं किया है। बहुत धन्यवाद। एक रात जब मैं YouTube पर रोब्लॉक्स वीडियो देख रही थी तभी बिजली चली गई। मैंने एक मोमबत्ती जलाई। हमारे घर के सामने एक बड़ा पेड़ है, उसकी शाखाएं दीवार पर डरावनी छायाएं बना रही थी। एक उल्लू ने हुटिंग शुरू कर दी और माहौल भयानक लग रहा था। मैं बैठी थी, डर से कांप रही थी। मुझे एक शानदार विचार आया। मैं हमेशा सोचती थी कि अपना खुद का रोब्लॉक्स YouTube चैनल होना कितना अच्छा होगा, लेकिन YouTube पर ऐसे हजारों चैनल हैं, अधिकांश सामग्री समान होती, ऐसे चैनल का कोई मतलब नहीं होगा। उस रात मुझे एक शानदार विचार आया। मैं अपने चैनल को डरावने रोब्लॉक्स वीडियो बनाकर अलग बना सकती थी। उस रात बाद में मैंने YouTube पर एक हैलोवीन मेकअप ट्यूटोरियल देखा और अपने चेहरे पर एक डरावनी खोपड़ी बनाई। फिर मैंने लाइट्स बंद कर दी और एक मोमबत्ती जलाई। अंत में मैंने सबसे डरावना रोब्लॉक्स गेम मिमिक खेलना शुरू किया। मुझे डर लग रहा था, इसलिए वीडियो बहुत वास्तविक लग रहा था। मैंने नया YouTube चैनल बनाया और वीडियो डाला। उस पल मैं एक यूट्यूबर बन गई। स्वाभाविक रूप से शुरू में मुझे ज्यादा व्यूज नहीं मिले, सिर्फ मेरे दोस्त ही देख रहे थे, लेकिन मैंने वीडियो डालना जारी रखा। मैं हर रात डरावना मेकअप कर रही थी और एक डरावना रोब्लॉक्स गेम खेल रही थी। अपने परिवार को जगाना नहीं चाहती थी, चिल्ला नहीं सकती थी, इसलिए मैंने एक चीज का आविष्कार किया जिसे साइलेंट स्क्रीम कहा। जब भी मैं गेम में डरती थी मैं अपना मुंह बहुत बड़ा खोलकर चिल्लाने का नाटक करती थी। लोगों को बाहर टिप्पणियों में वे मेरी खामोश चीखें गिनेंगे। ही मेरे परिवार मेरा रोब्लॉक्स खेलना पसंद नहीं था। मैं उन्हें चैनल नहीं बताया, मुझे इसे एक रहस्य रखना पड़ा। मैं उन्हें कहना चाहती थी मैं कमाई कर रही थी, मैं अधिक कमाई कर रही थी। जैसे ही मैंने 200,000 सब्सक्राइबर्स पार किया तो मैं एक दिन में कमाने लगी जितना मेरे पिताजी महीने में कमाते, लेकिन मेरे पास बैंक खाता नहीं था। मेरी उम्र कम थी, इसलिए YouTube कमाए पैसे रोक रहा था। मुझे मिलना था जब बैंक खाता खुलता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और फिर मैं पकड़ी गई। साइलेंट स्क्रीम एली के स्कूल में बहुत लोकप्रिय हो गया था। चूंकि दोस्त बात कर रहे थे, एली जिज्ञासु होकर चैनल देखा। हालांकि मैंने मेकअप किया हुआ था, उसने मेरी आवाज पहचान ली। जब उसने देखा मेरे कितने सब्सक्राइबर्स, उसे जलन हुई। वह स्कूल से घर भागी और मेरी माँ को इसके बारे में बताया। हमारी बड़ी लड़ाई हुई। मेरी माँ ने कहा तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकती हो बिना हमें बताएं? तुम तुरंत उस चैनल को बंद कर दोगी। मैंने जवाब दिया, माँ, वीडियो बनाना पसंद है, कृपया मुझे यह करने दो, मैं पैसे भी कमा रही हूँ। मेरे पिताजी ने कहा, एमी, मेरे पास नौकरी है, तुम्हारे YouTube के $5 की जरूरत नहीं। मुझे हंसी आई क्योंकि मैं हर महीने हजारों डॉलर कमा रही थी। मेरे पिताजी बहुत नाराज हो गए। मैं उन पर हंस रही थी। अपने कमरे में जाऊंगी और उस चैनल को डिलीट करूंगी। मैं तुम्हारा एक शब्द नहीं सुना, उन्होंने चिल्लाया। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। मैं लंबे समय तक सो नहीं पाई। वे मुझे मेरा चैनल डिलीट करने के लिए मजबूर कर रहे थे। मुझे असली कारण समझ में आ गया। मेरे माता पिता वास्तव में मेरी सफलता से जलते थे। विशेष रूप से वे नहीं चाहते थे कि मैं एली से अधिक सफल हो जाऊं। इस विचार ने मुझे वास्तव में गुस्सा दिला दिया। अब मेरा चैनल डिलीट करने सवाल नहीं था। दिमाग में विचार आया,
मेरे माता पिता एक घर खरीदना चाहते थे लेकिन वे अक्षम थे। मैं अपनी कमाई से उनके लिए एक घर खरीद सकूं तो उन्हें समझेंगे यह गंभीर है। ने दिन अपनी योजना आगे बढ़ा। दादी का बैंक खाता था इसलिए सब बताया। उन्होंने मुझे गले लगाया, तुम समझदार हो, मुझे तुम पर गर्व है। उन्होंने मदद की। मैंने मेरी दादी के बैंक खाते में पैसे जारी करने के लिए कहा। एक हफ्ते बाद मैंने एजेंट से एक घर ढूंढ लिया। मैंने हस्ताक्षर किए और चाबियां प्राप्त की। मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचे थे। मैं हमारे नए घर को सजाना चाहता था, नए फर्नीचर के साथ रही। मैंने अगले कुछ दिनों में इस पर कड़ी मेहनत की। मैंने इसे एक सपनों का घर बना दिया। आखिरकार सब कुछ तैयार था। मैं इसे अपने माता पिता को दिखाने के लिए उत्सुक था। मैंने चैनल पर कोई नया वीडियो नहीं डाला था। जब सब सो गए तो मैंने डरावना मेकअप कर वीडियो बनाया। मैंने वीडियो अपलोड किया और बिस्तर में चला गया। मैं बहुत उत्साहित था और मैं अपने परिवार की प्रतिक्रिया के बारे में भी उत्सुक था। अगले दिन मैं नए घर गया। मेरी माँ ने 3 फोन किया, मैंने नहीं उठाया। अपने पिताजी से छुट्टी इंतजार। जब मुझे वह घर पर है तो मैंने उन्हें घर का स्थान भेजा। पिताजी, क्या आप इस पते पर आ सकते हैं? मेरे पास सरप्राइज है। पिताजी ने मुझे मैसेज किया, टैमी कहाँ? अभी घर आओ, तुम्हें अपने YouTube काम बारे में बात करनी है। मैंने जवाब दिया, इस पते पर आइए जो भेजा है, आइए बात करें। मेरे पिताजी ने जब उसने वीडियो देखा तो एली को पता चल गया होगा कि मैंने अपना चैनल डिलीट नहीं। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे यकीन था कि घर खरीदने पर वे मन बदल लेंगे। इंतजार कर रहा था, वे आने वाले थे। सौभाग्य से आधे घंटे में माँ, पिताजी और एली आ गए। की बहन के चेहरे पर एक मुस्कान। मेरे दोनों माता पिता गुस्से में दिख रहे थे। मेरी माँ ने पूछा, टैमी तुम हमें इस जगह क्यों लाई हो? मैंने कहा, माँ मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। वह सुन नहीं रही थी। तुमने अपना YouTube चैनल क्यों नहीं डिलीट किया? क्या तुम्हें लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? वह बिना कुछ कहे चिल्लाई। मैंने वह गिफ्ट बॉक्स उठाया जो मैं पकड़े हुए था। मेरे पिताजी ने कहा, टैमी तुमने हमें निराश किया है। क्या तुम हमें गिफ्ट से रिश्वत देने जा रही हो? और मैंने उनसे कहा, हाँ मैं बिल्कुल यही कर रही हूँ। माँ क्या आप इसे खोलेंगी? मेरी माँ ने बॉक्स खोला। वह अंदर चाबी देखकर हैरान रह गई। यह चाबी किसके लिए है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, हमारे नए घर के दरवाजे के लिए है। फिर मैंने अपने पीछे वाले घर की ओर इशारा किया। दरवाजे पर लिखा था, आपके नए घर में स्वागत है। तीनों ने घर की ओर देखा। मेरे पिताजी ने पूछा, टैमी तुमने यह घर कैसे खरीदा? और मैंने उनसे कहा, मैंने इसे YouTube से कमाए पैसों से खरीदा। पापा मुझे अपना चैनल बहुत पसंद है। आप सोचते हैं उससे ज्यादा पैसे YouTube पर कमा सकते हैं। मैं पैसा कमाऊंगी, वह सब आपको दूंगी। कृपया मुझसे मेरा चैनल बंद करने के लिए मत कहिए। मेरे माता पिता मुझे खाली नजरों से देखते रहे। मेरी माँ ने कहा, ओ मेरे भगवान, टैमी क्या YouTube पर इतना पैसा कमाना संभव है? और एली की ओर मुड़कर चिल्लाई, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने हमें यह करने पर मजबूर किया। एली रोने लगी। अब मैं हैरान थी, क्या हो रहा है? एली ने क्या करने पर? मैंने पूछा। मेरे पिताजी ने कहा, टैमी हमने कुछ भयानक किया है। जब एली ने हमें बताया कि तुम्हारा चैनल अभी भी चालू है तो हम गुस्सा हो गए। पता नहीं था, लेकिन एली ने कहा कि चैनल को हटा सकते हैं। तुम्हारा लैपटॉप चालू था और टैमी, बेटा हमने तुम्हारा YouTube चैनल हटा दिया। मेरे कान बज रहे थे। यह सच नहीं हो सकता। बुरा सपना होना चाहिए, मैंने बड़बड़ाया। एली आई और गले लगाया। एहसास हुआ सपना नहीं था। वह हिस्टीरिकली रो रही थी। मुझे बहुत खेद है। मैंने अपने माता पिता को चैनल कैसे हटाना है यह दिखाया। मैंने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। मुझे खेद है। मेरे माता पिता मुझे नजरों से देख रहे थे। मैं सोच रही थी कि यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा क्योंकि मैं अपने परिवार को नया घर उपहार में दे रही थी। लेकिन यह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन बन गया। यह 2 और आधे महीने पहले की बात है। तब से हम अपने नए घर में चले गए हैं, लेकिन मैं उबर नहीं पाई हूँ। मेरे माता पिता और एली बहुत दुखी हैं। वे मुझसे माफी मांगते हैं। वे चाहते हैं मैं YouTube चैनल शुरू करूँ, पर रोब्लॉक्स नहीं खेला। मुझे लगता मैं उदास होने पर वीडियो बना सकती हूँ। मुझे सुनने धन्यवाद। एक दिन रास्ते YouTube पर मिलेंगे। अजीदा।